एस ऑल इन वन में खुशामदीद। ये थर्ड वीडियो है डेली रिकवरी की इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो में हम तकरीबन 20 मुश्किल तरीन वर्ड्स की डेफिनेशन, मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आखिर में सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि आपको इनके वर्ड्स की मीनिंग आसानी से समझ आ सके। वोकेबलरी में इस टाइप की वीडियोस आपको पूरे इंटरनेट पर किसी एजुकेशनल वीडियो चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप एक वर्ड सीखते हैं तो साथ में आपको उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की सूरत में 10 और वर्ड भी सीखने को मिलते हैं। हर वर्ड की डेफिनेशन और सेंटेंस यूज़ भी कोई नहीं बताता। इस वीडियो में आपको वर्ड समझाने के लिए डेफिनेशन बताई जाती है ताकि आपको वर्ड्स की मीनिंग समझ आए और आपको रट्टा मारने से आप उससे बच सकें। इसके अलावा आपको साथ हर वीडियो की स्लाइड्स भी शेयर की जाती हैं और इन स्लाइड्स की मदद से आप इन वर्ड्स के कार्ड्स बना सकते हैं। इन कार्ड्स को आप अपनी जेब में रख सकते हैं और जब भी आपको इन वर्ड्स को मेमोराइज़ करने का मौका मिले तो आप जेब से ये कार्ड्स निकाल कर उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इस तरह के कार्ड्स को वोकैबुलरी को मेमोराइज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरीके के कार्ड्स आप कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो तरीका फिर से बता देता हूँ। तो आपने करना ये है कि हर वीडियो के साथ आपको इन वर्ड्स की स्लाइड्स भी शेयर की जाएँगी। इन स्लाइड्स को आप ओपन करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप प्रिंटर की सेटिंग में पहुंच जाएंगे, तो वहां पर आपने एक पेज पर 6 या 8 स्लाइड वाली ऑप्शन को ढूंढकर सेलेक्ट कर देना है। इस सेटिंग के बाद आप अपने पेज आप अपनी वो 8 स्लाइड्स प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के बाद आपके पास पेज पर 8 स्लाइड्स होंगी। तो वो पेज आपने ऐसे फोल्ड करना है कि हर एक स्लाइड आपको एक कार्ड की सूरत में सामने हो और आप जब भी कोई वर्ड रिव्यू करना चाहें तो उस पेज पर से वो कार्ड देख लें और इससे आपको बहुत आसानी होगी। और वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए अगर आपको ये टेक्निक बेहतर लगती है तो स्लाइड्स हासिल करने के लिए कमेंट करें और तमाम वर्ड्स को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें आज की वीडियो की जानब बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले वर्ड है हमारे पास एफेबल। एफेबल जो है एक एडजेक्टिव है। तो इसके मीनिंग ये होते हैं फ्रेंडली और गुड नेचर, अच्छी नेचर या फ्रेंडली, जिसके साथ आप इजीली टॉक कर सकें, जो कि फ्रेंडली हो। तो इसकी उर्दू में मीनिंग बनते हैं दोस्ताना, मेहरबान, खलीक या खुश अखलाक। तो उसको अफेबल कहते हैं। जो शख्स खुश अखलाक होगा, खलीक होगा या मेहरबान होगा या जिसका रवैया दोस्ताना होगा उसको अफेबल कहेंगे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। तो इसके सिनोनिम्स हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल किसे कहते हैं? कॉर्डियल कहते हैं कल्बी, या जो दिल से जो होते हैं, जिसमें दिली मोहब्बत हो, वो कॉर्डियल होते हैं, कल्बी रिलेशन जिसको कहते हैं। ठीक। इसके अलावा प्लेजेंट, प्लेजेंट किसे कहते हैं? खुशगवार। उसके बाद वार्म, वार्म कहते हैं सरगर्म या गर्म। तो ऐसे हम अक्सर कहते भी हैं कि उसने हमें बड़ा वार्म वेलकम किया। ठीक है, बल्कि सरगर्म उसने वेलकम किया। तो फ्रेंडली एक और वर्ड है जो इसका फेबल का की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड भी है अमीएबल। ये इसके मीनिंग दोस्ताना या मेहरबान या गुड नेचर के होते हैं। इसके अलावा अब एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स को कहते हैं। तो अनफ्रेंडली एक एंटोनिम है इसका। हार्ड, जो कोई जिसका रवैया सख्त हो। रूड, रूड भी सख्त रवैये को कहते हैं, ये गुस्ताख को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड है सार्केस्टिक। सार्केस्टिक कहते हैं तंजिया या मजाक करने वाला रवैये को। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो है इसको वर्ड में यूज़ कर लेते हैं। तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए इस इन वर्ड्स को, तो सेंटेंस ये है अहमद वाज इन अफेबल मूड। अहमद जो है अफेबल मूड में था या खुशगवार मूड में था या फ्रेंडली मूड में था, अच्छी नेचर वाले मूड में
था या मजाज में था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफिनिटी। एफिनिटी की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये एक नाम है, किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो एफिनिटी के मतलब क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। नेचुरल लाइकिंग आर सिंपथी फॉर समवन आर समथिंग, किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में जो है कुदरती जो लाइकिंग आपके दिल में होती है या हमदर्दी होती है, उसको एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके मीनिंग है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसे कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं दिलकशी। क्लोजनेस, क्लोजनेस कहते हैं करीब तर होना। लाइकिंग या लाइकनेस पसंदीदगी को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीनिंग, उर्दू में मीनिंग है चाह होना, कुर्बत होना। ठीक है, कुर्बत को कहते हैं, रिश्ते को कहते हैं, नाते को कहते हैं या रगबत को कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं एम्पैथी फॉर, एम्पैथी किसे कहते हैं, ये भी सिंपैथी से मिलता जुलता है, हमदर्दी को कहते हैं। ठीक है, एकॉर्ड, एकॉर्ड कहते हैं मुताबकत या रवाबत को। ठीक है, इस तरह लाइकनेस पसंदीदगी को कहते हैं। बॉन्ड विद, बॉन्ड विद कहते हैं जिसके साथ जोड़ना। किनशिप, किनशिप, किन कहते हैं फैमिली को। तो ऐसा जो कोई रिश्ता या नाता हो, तो इस तरह के वर्ड को किनशिप कहते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, डिसलाइक, हेट्रेड और एनिमिटी। हेट्रेड नफरत को कहते हैं, डिसलाइक नापसंदीदगी को कहते हैं, और एनिमिटी, एनिमिटी कहते हैं दुश्मनी को। ठीक है, तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए शी हैज़ नेचुरल एफिनिटी विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसकी परिंदों और जानवरों के साथ एक कुदरती एफिनिटी पाई जाती है, लाइकिंग पाई जाती है, चाह पाई जाती है, कुर्बत पाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफ्लेक्शन। एफ्लेक्शन एक नाउन होता है और इसकी डेफिनेशन ये होती है समथिंग दैट काजेस और काजेस पेन और पेन सफरिंग। ठीक है, जो चीज़ जो है सफरिंग पैदा करे, पेन पैदा करे या उसकी वजह बने, तो उसको एफ्लेक्शन कहते हैं। इसके मीनिंग होते हैं सफरिंग, पेन, टॉर्मेंट या टॉर्चर। ठीक है, सफरिंग किसे कहते हैं, सफरिंग तकलीफ़ को कहते हैं। ठीक है, मुसीबत को कहते हैं। ठीक है, सफ़र करना, बर्दाश्त करना। तो उसके बाद पेन जो है दर्द को कहते हैं। नेक्स्ट इज टॉर्मेंट। टॉर्मेंट जो है अजाब को कहते हैं या अजियत को कहते हैं। ठीक है, टार्चर भी अजियत को कहते हैं। इसके उर्दू में मीनिंग है रंज, दर्द, दुख, तकलीफ़, मुसीबत या आफत। ठीक है, तो सिनोनिम में जिसके क्या है भाई, सफरिंग, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस कहते हैं, मायूसी को कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेन जो है दर्द को कहते हैं, ट्रबल मुसीबत को कहते हैं, और टॉर्मेंट भी जो अजाब को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसको जो है एंटोनिम्स क्या, उसके ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकते हैं। तो ब्लेसिंग जो है इसके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। ब्लेसिंग किसे कहते हैं, नेमत को या रहमत को कहते हैं। ठीक है, और इस तरह रिलीफ, रिलीफ कहते हैं आराम को या सुकून को कहते हैं। एड, मदद के कहते हैं। कंफर्ट, आसानी को कहते हैं। हेल्प, मदद को कहते हैं। और बेनिफिट, फ़ायदे को कहते हैं। तो इस तरह सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं ही बोर हिज एफ्लेक्शन विद ग्रेट डिग्निटी, उसने बड़ी शान और शौकत के साथ मुसीबतें या दर्द या तकलीफ़ें बर्दाश्त की। ही बोर, बोर का क्या मतलब होता है, बर्दाश्त करना। बियर की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट क्या है, एफ्लुएंट एक एडजेक्टिव होता है और इसके मीनिंग ये होते हैं कि किसी के पास अगर अबंडेंट मनी हो, अबंडेंट मनी किसे कहते हैं, कसरत के साथ अगर किसी के पास दौलत हो तो उसको एफ्लुएंट कहते हैं। या इसके मीनिंग होते हैं फ्लोइंग फ्रीली, क्योंकि फ्लुएंट है तो इसका नाम भी लगता है फ़्लो के साथ। तो फ्रीली आज़ादाना जो है फ़्लो करना या ग्रेट क्वांटिटी में फ़्लो करना किसी पानी या उस
कोई भी लिक्विड चीज़ का, ठीक है। तो अगर एज ए नाउन हम इसको इस्तेमाल करें तो ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम को भी हम जो है ट्राइब्यूटरी स्ट्रीम किसे कहते हैं, जो एक बड़े स्ट्रीम नदी या दरिया हो तो उसमें बहुत सी जो स्ट्रीम्स आकर मिलती हैं उनको ट्राइब्यूटरी कहते हैं। वैसे ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है खराज देना या मदद करना, ठीक है। तो इसके अलावा मीनिंग्स, इसके मीनिंग हैं वेल्दी, रिच, प्लेंटीफुल और अबंडेंट। अबंडेंट क्या का मतलब होता है कसरत, प्लेंटीफुल कसीर होना, ज़्यादा होना, रिच अमीर को कहते हैं, वेल्दी दौलतमंद को कहते हैं। इसके उर्दू मीनिंग होते हैं जारी रहना, बहाव को भी कहते हैं, ठीक है, दौलतमंद को भी कहते हैं, अमीर को भी कहते हैं, अफराद को भी कहते हैं, बोतात और कसरत भी इसके मीनिंग हो सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। वेल्दी, रिच, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर किसे कहते हैं, खुशहाल को कहते हैं। लोडेड, लोडेड का मतलब कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ। और ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी के वैसे मतलब होते हैं खराज देना या मदद देना, ठीक है, या मदद करने वाला या मुआवन, इसका मीनिंग हो सकता है। तो मुआवन ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम को भी कहते हैं, एफ्लुएंट ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम को भी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम वो होती है जो किसी दरिया में जाके जो है वो बहुत सी स्ट्रीम्स मिलकर एक दरिया बनाती है। तो उसकी जो बहुत सी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं उनको ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम कहते हैं, क्योंकि वो उनमें मावन होती हैं उस दरिया के पानी में के लिए। तो एंटोनिम्स इसके क्या है, एंटोनिम्स जो है इसके ओल्ड मीनिंग जो है वो पुअर हो सकते हैं, पेनीलेस हो सकते हैं। पेनीलेस किसे कहते हैं कि जिसके पास एक भी पेनी ना हो। पेनी क्या होती है, डॉलर के 100वें हिस्से को पेनी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह नीडी जो ज़रूरतमंद हो, लैकिंग जिसके पास कोई चीज़ कम हो। तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एफ्लुएंट डे टू डे, वो दिन ब दिन या रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा एफ्लुएंट या अमीर होता जा रहा है, या उसके पास बहुतात होती जा रही है, कसरत होती जा रही है वेल्थ की, दौलत की। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एग्रेंडाइज। ये एक वर्ड है। तो एग्रेंडाइज जो है किस लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टेटस या पावर या वेल्थ के किसी शख्स के चीज़ बढ़ा देने को, उसके लिए हम एग्रेंडाइज इस्तेमाल करते हैं। किसी शख्स की अगर पावर या स्टेटस या उसका वेल्थ को बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए हम वर्ड एग्रेंडाइज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को मेक बिगर बड़ा करना, मेक लार्जर बढ़ाना, वाइडन खुला करना, एक्सटेंड बढ़ाना, इंक्रीज इजाफा करना, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट के मतलब होते हैं किसी चीज़ को उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ाकर पेश करना, उसको एग्जैजरेट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी उर्दू मीनिंग होते हैं क़ुव्वत बढ़ाना, मर्तबा बढ़ाना, दर्जा बढ़ाना, ठीक है, इख्तियार बढ़ाना या सरफराज करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स है इसके एग्जाल्ट, एग्जाल्ट के मतलब होता है रुतबे को बढ़ा देना, इनलार्ज किसी चीज़ को क्वांटिटी को बढ़ा देना, एम्पलीफाई ये भी बढ़ा देने को, किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देने को एम्पलीफाई कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स के उल्ट मीनिंग डिग्रेड मतलब कि कम कर देना, हम्बल आजिज़ कर देना, लोअर ये भी कम करने को कहते हैं, बी लिटल ये भी कम करने को कहते हैं, डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस कहते हैं कि उसकी डिग्निटी में, उसकी इज़्ज़त में कमी लाना, ठीक है। तो ये भी एज ए एंटोनिम या ओल्ड मीनिंग एग्रेंडाइज का इस्तेमाल हो सकता है। तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हम देख लेते हैं द रिसेंट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रेंडाइज द नैब पावर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइन में नई तब्दीलियाँ या तरमीमात की गई हैं तो उसके ज़रिए नैब की पावर को एग्रेंडाइज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं एजाइल। एजाइल क्या होता है, एडजेक्टिव है एक।
तो इसकी मीनिंग होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, तेज़ी से और आसानी से मूव करने को, हरकत करने को जो है एजाइल कहते हैं। तो इसकी मीनिंग है क्विक या फास्ट, हम ये भी इसके मीनिंग कर सकते हैं। उर्दू में मीनिंग इसके फुर्तीला, चालाक या चुस्त को हम उर्दू में इसके मीनिंग करते हैं, इंग्लिश में एजाइल इसको कहते हैं। इसके सिनोनिम्स है निबल, ठीक है, निम्बल किसे कहते हैं, निम्बल भी चुस्त चालाक को कहते हैं, तेज़ी को कहते हैं, ठीक है। तो फुर्तीले को कहते हैं अलर्ट, अलर्ट भी उसी को कहते हैं जो चौकन्ना हो, ठीक है। फास्ट तेज़ को कहते हैं, शार्प भी तेज़ी को कहते हैं। एस्टीट्यूट, एस्टीट्यूट ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका फेम तेज़ हो, जिसकी मतलब जहानत ज़हन तेज़ हो, जिसके समझने की ताकत तेज़ हो, उसकी जगह भी हम एजाइल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वो हो जो आसानी से मोड़ सके, उस चीज़ को फ्लेक्सिबल कहते हैं, जिसमें कोई लचक पाई जाए, ठीक है। ईज़िली बेंड हो सके, ठीक है, लचकदार जिसको कहते हैं उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो एजाइल की जगह हम फ्लेक्सिबल भी यूज़ कर सकते हैं, या लचकदार की जगह हम एजाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसके हैं क्लमसी, क्लमसी किसे कहते हैं, क्लमसी कहते हैं स्लो को या awkward को, ठीक है। तो अनाड़ी जिसको कहते हैं, या जिसको कोई सलीका ना हो, बेढंगा हो, ठीक है, उसको क्लमजी कहते हैं। ये भी एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल गया, ठीक है, तो इसको भी याद कर लें। स्लो तो आपको पता है, स्लो स्लो को कहते हैं, सुस्त को कहते हैं, लेजी भी सुस्त को कहते हैं। awkward, awkward किसे कहते हैं, awkward भी जो है सुस्त को कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब कोई तरीका ना हो, जिसको awkward बातें कर रहा हो, ठीक है। नामुवाफ़िक या बेहुदा आप कह सकते हैं, अनाड़ी कह सकते हैं, बेढंगा, ये सब जो वर्ड जो हैं awkward के हैं। तो इसको सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, द लिटिल गर्ल वाज एज एजाइल एज, ठीक है, छोटी बच्ची थी जो वो मंकी की तरह जो है फुर्तीली या शातिर या तेज़ या क्विक थी या एजाइल थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं एग्रेरियन। एग्रेरियन एक एडजेक्टिव होता है और इसको नाउन के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसके वर्ड से ही देख सकते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग या डेफिनेशन इसकी क्या है, रिलेटेड टू कल्टीवेटेड लैंड्स, ठीक है, जो काश्तकारी की जो लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी वो उसको एग्रेरियन कहते हैं, ठीक है। इसके मीनिंग क्या होते हैं, पर्टेनिंग टू फार्मर्स, एज जो फार्मर्स के साथ ताल्लुक रखे। पर्टेनिंग का क्या मतलब होता है, पर्टेनिंग का मतलब होता है इन कनेक्शन टू, उनका आपस में ताल्लुक हो, रब्त हो, ठीक है। फार्मर और फार्मिंग के साथ जिस चीज़ का ताल्लुक हो उसको एग्रेरियन कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझ लें। तो ज़रूर जो है लैंड के साथ इसका ताल्लुक है, एग्रेरियन का हमेशा ताल्लुक लैंड, फार्मर्स या फार्मिंग के साथ है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ज़मींदारी या ज़राअत के मतलब या तकसीम अराज़ी के मतलब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सिनोनिम्स इसके क्या है, एग्रीकल्चरल या रूरल आप कह सकते हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़री या ज़राअत के मतलब, ठीक है। तो रूरल किसे कहते हैं, जो देहाती देही इलाके होते हैं उनको, ठीक है, उनको रूरल कहते हैं। इसके अलावा फार्मिंग, फार्मिंग खेती बाड़ी को कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एग्रेरियन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट मीनिंग अर्बन हो सकते हैं, अर्बन क्योंकि रूरल का अपोजिट मीनिंग है तो हम अर्बन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन कहते हैं शहरी एरिया को कहते हैं, इंडस्ट्रियल, ये भी एक एग्रीकल्चर का अपोजिट है, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल भी यूज़ कर सकते हैं, या नॉन एग्रीकल्चर भी हम यूज़ कर सकते हैं, या सिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेट्रो, मेट्रो किसे कहते हैं, जो सिटी एरियाज़ होते हैं उनको मेट्रो कहते हैं। तो सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान इज़ इंक्रीजिंग इट्स एग्रीकेरियन एग्रेरियन इकॉनमी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी एग्रेरियन इकॉनमी को
बढ़ा रहा है, ठीक है, ज़र इकानमी को बढ़ा रहा है, जो कि सच नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात सच हो जाए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्लैरिटी। एक्लैरिटी एक नाउन है और इसका क्या मतलब होता है, क्विक एंड चीरफुल रेडनेस, जो तेज़ी से हर वक्त जो है मुस्तैद रहता, तैयार है किसी चीज़ के बारे में, उसको एक्लैरिटी कहते हैं। कोई चीज़ जो तैयार है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्लैरिटी, क्योंकि एक नाउन है, ये किसी चीज़ का नाम है, किसी तेज़ वाली चीज़ का नाम है। तो मीनिंग क्या है इसकी, ईगरनेस, ईगरनेस को कहते हैं, शौकीन को कहते हैं, जो शौक रखता हो हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार है। तो रेडीनेस मुस्तैदी को तैयारी को कहते हैं, जो हर वक्त तैयार हो, ठीक है। तो उर्दू में मीनिंग इसके आमादगी, आमादगी, मुस्तैदी, चालाकी या फुर्ती, ठीक है। मीन्स इसके हैं विलिंगनेस, विलिंगनेस कहते हैं मर्जी को, रेडीनेस के लिए कहते हैं जो हर वक्त तैयार है। इंथ्यूसिज्म, इंथ्यूसिज्म किसे कहते हैं, जो हर वक्त उसको मतलब शौक रहे किस चीज़ का, ठीक है, इंथुसियास्टिक रहे, ठीक है। तो प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस भी अलर्टनेस को कहते हैं या फुर्ती को कहते हैं या हर वक्त तैयार रहने को कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसके क्या है, इसके ऑपोजिट हैं, जैसे लेजीनेस, ये लेजीनेस किसे कहते हैं, लेजीनेस कहते हैं सुस्ती को। स्लगिशनेस, ये भी स्लगिश कहते हैं स्लो को, तो इसको भी सुस्ती को कहते हैं, ठीक है। स्लोनेस भी सुस्ती को कहते हैं। हम तीनों में देखें कि हमने ई डबल एस इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ ई डबल एस का इस्तेमाल किया जाए तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एडजेक्टिव से नाउन को कन्वर्ट करने के लिए ई डबल एस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। जैसे लेज़ी एक एडजेक्टिव था और इसको ई डबल एस लगाया गया तो वो ये नाउन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह तीनों वर्ड्स के साथ जो है ई डबल एस का इजाफा करके हमने ये ई डबल एस का इजाफा करके हमने उसको नाउन में कन्वर्ट कर लिया। अब सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, शी एक्सेप्टेड और इनविटेशन विद एक्लैरिटी, उसने बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी आमादगी के साथ जो है हमारी दावत को कबूल कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी एलिनिएट। एलिनिएट एक वर्ब है, ठीक है। और जैसे एलियन, आपने नाम भी सुना होगा एलियन, ठीक है। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन देख लेते हैं, काज टू फील आइसोलेटेड और स्ट्रेंज, ठीक है। जो चीज़ जो है आइसोलेट करे, आइसोलेट किसे कहते हैं, अलग थलग कर दे या उस जैसी फीलिंग पैदा करे। स्ट्रेंज कैसे कहते हैं, अजनबियत को कहते हैं, अजनबी होना, ठीक है। ऐसी चीज़ जो इस तरह की अजनबियत पैदा करे या उसकी वजह बने, उसको एलिनिएट कहते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू अनदर पर्सन आर, एक और मीनिंग इसका इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ की जो है ओनरशिप को, चीज़ को जो है ना, उसको ट्रांसफ़र किसी दूसरे शख्स के साथ पास कर दिया जाए, ठीक है, कि उसको किसी और शख्स को या ग्रुप को इस चीज़ का ओनर बना दिया जाए, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। तो उसको भी एलिनिएट कहते हैं, ठीक है। तो इसके मीनिंग होते हैं सेपरेट, अलग करना, आइसोलेट इसको भी कहते हैं अलग करना, स्ट्रेंज अजनबी होना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी ओनरशिप, किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को जो है, जायदाद की ओनरशिप को जो है ट्रांसफ़र करना या मुंतकिल करना, ठीक है, इंतकाल करना। उसके उर्दू में मीनिंग है फ़रोख्त करना, बेचना, इंतकाल करना, अलहदा करना या अलग करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स हैं इसके, डिस्टेंस से, डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस का मतलब कि दूर रहना, ठीक है। आइसोलेट अलग करना, ड्राइव अपार्ट अलग अलग होना या दूर होना, कट ऑफ अलग हो जाना, डिवाइड तकसीम होना, स्ट्रेंज अजनबी हो जाना, ठीक है। वो एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसके क्या है, इकट्ठा होना या यूनाइट होना, ज्वाइन करना, अकोमोडेट, एक जगह पे इकट्ठा होना। सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए हम, द एसोसिएशन डज नॉट वांट टू एलिनिएट इट्स मेंबर, कि वो अपने मेंबर्स को एलिनिएट नहीं करना चाहती थी, ठीक है, अपने मेंबर्स को अलग नहीं करना चाहती है, एलिमिनेट नहीं करना चाहती। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एलेज। एलेज कहते हैं, ये एक वर्ब है और किसी शख्स पर जो है, किसी चीज़ पर जो है
गलत काम करने या गैर कानूनी काम करने पर दावा करना, या और वो भी विदाउट प्रूफ कि इसने फ़लाँ बंदे ने कोई गलत काम किया है या इलीगल काम किया है। दूसरे अल्फाज में जो है इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, किसी चीज़ पर, किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाना। तो इसकी मीनिंग है कोई स्टेट करना, कोई बात स्टेट करना, बयान करना, आर्ग्यू करना, बहस करना, असर्ट करना या दावा करना। तो उर्दू में मीनिंग है तकरार करना, बयान करना, इल्ज़ाम लगाना या कहना। तो अखबार में आप बहुत सी जगह पढ़ते होंगे एलिज, इल्ज़ाम को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके संदर्भ से इस एक्यूज़, एक्यूज़ भी इल्ज़ाम लगाना, चार्ज ये भी इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं, डिक्लेयर, डिक्लेयर ऐलान करने को कहते हैं, आर्ग्यू बहस करने को, फर्म, फर्म भी जो है दावा करने को कहते हैं, और स्टेट बयान करने को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम्स इसके डिनाई, डिसएग्री या एक्सपेल। एक्सपेल कहते हैं निकाल देना, डिसएग्री रजामंद न होना, और डिनाई इनकार करना। तो इसको जो है वर्ड सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं इस वर्ड को। मिस्टर नवाज शरीफ हैज़ हैड बीन एलिज्ड विद मैनी करप्शन चार्जेस, ठीक है। तो मिस्टर नवाज शरीफ पर जो है बहुत से करप्शन केसेस या चार्जेस के, करप्शन के केसेस के एलिज्ड है, ठीक है, इल्ज़ाम है उन पर, ठीक है। तो ये भी बहुत वर्ड्स ये यूज़ होता है न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं एलिजेंस। एलिजेंस किसे कहते हैं? एलिजेंस कहते हैं नाउन को, ठीक है। ये एक नाउन है, तो इसका मीनिंग क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? लॉयल्टी, लॉयल्टी किसे कहते हैं? फर्माबरदारी या अताअत को कहते हैं, ठीक है। और कमिटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, जो मातहत होते हैं उनकी अपने मतलब उनके जो आला होते हैं, उनके ऊपर जो होते हैं, उनके जो बड़े होते हैं, उनकी जो है अताअत कबूल करना, या उनके साथ जो कमिटमेंट होती है अताअत की, उसको एलिजेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरे उर्दू मीनिंग मतलब वफादारी या अताअत को कहते हैं। तो इसके इंग्लिश में मीनिंग है लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ईमानदारी, डिवोशन, वफ़ करना, ओबीडियंस, अताअत करना, ड्यूटी, फ़राइज़ को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मीनिंग है इसके उर्दू में वफादारी, ताबेदारी, अताअत या फरमाबरदारी। सिनोनिम्स है लॉयल्टी, कमिटमेंट या ओबीडियंस। ओबीडियंस के कहते हैं, फरमाबरदारी को कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स है ट्रेजन, ट्रेजन कहते हैं गद्दारी को, डिसलॉयल्टी भी, ठीक है, नाफरमानी को कहते हैं, बिट्रेयल भी गद्दारी को कहते हैं, ट्रिकरी भी गद्दारी को कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आई हैव नो एलिजेंस टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरी जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है फर्माबरदारी या वफादारी या ताबेदारी या अतात या कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिगोरी। एलिगोरी किसे कहते हैं? ये एक नाउन है, और ये एक ख़ास किस्म की पोइम होती है या स्टोरी होती है या पिक्चर होती है, और इस पिक्चर के ज़रिए क्या इंटरप्रेट किया जाता है, कुछ हेडिंग मीनिंग जो है किया जाता है उस पोइम या पिक्चर के ज़रिए, कोई हिडन मीनिंग बताया जाता है। तो इसके जो है मीनिंग हो सकते हैं, एनालॉजी कहते हैं, मेटाफोर और सिंबल भी हो सकते हैं, कहते हैं तशबीह देना, मेटाफोर भी तशबीह वो कहते हैं, सिंबल कोई अलामत ज़ाहिर करना, ठीक है। तो अगर ऐसी होती है कि कोई सिंबल या तशबीह से बात समझाई जाए, कुछ हिडन मीनिंग जो है मख्फी मीनिंग समझाया जाए, ठीक है। तो इसके उर्दू में मीनिंग होते हैं रम्ज़, मजाजिया, ठीक है, तमसील बयान, ठीक है, मिसाल देकर कोई चीज़ बयान करना, तमसील वार किस्सा, कोई ऐसा किस्सा या कहानी सुनाना जिसमें मिसालें पेश की गई हों, ठीक है। और हिडन ट्रुथ या हिडन जो है मीनिंग बताया जाए, मजाजी किस्सा, मजाजी किस्सा जो हकीकी किस्सा ना हो उसको मजाजी कहते हैं, मजाज कहते हैं, जो हकीकी ना हो उसको मजाजी कहते हैं, मजाजी किस्सा, ठीक। सिनोनिम्स, इसकी सिनोनिम्स या इसकी जगह एलोपेरा की जगह हम एनालॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटाफोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एम्बलम का
वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बलम किसे कहते हैं? एम्बलम किसी अलामत को कहते हैं या निशान को कहते हैं। ठीक है, तो निशान जैसे जो इलेक्शन में जो है हर एक जो है उसको, हर कैंडिडेट को एक एम्बलम मिला होता है जिसको निशान कहते हैं। ठीक है, उस निशान पर वो मोहर लगाई जाती है उसको उसको वोट वोट करने के लिए। ठीक है, तो एंटोनिम्स जो हैं इस फैक्ट, कोई हकायक हो, अकाउंट, कोई हिसाब किताब हो। ठीक है, क्रॉनिकल, क्रॉनिकल क्या क्या होती है? जो ऐसा किस्सा हो जो जो है जिसमें तारीख वार जो है किस्से बयान किए जाए। ठीक है, ऐसे किस्सों को जो है क्रॉनिकल कहा जाता है, या ऐसे किस्से जो फैक्चुअल हों। ठीक है, जिनमें कोई फैक्ट भी बयान किया जाए। ठीक है, पिलग्रीम। उसके बाद जो है सेंटेंस, सेंटेंस में यूज़ करने के लिए जो है, पिलग्रीम्स प्रोग्रेस इज़ एन एलेगोरी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। जो पिलग्रिम से कहते हैं हज करने को कहते हैं या ज़ियारत को कहते हैं। जो हज होता है उसका जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसकी एक एलेगोरी है। ठीक है, ये उसका एक निशान है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी का एक निशान होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एलिविएट, एलिविएट जो है जिसे कहते हैं मेक लेस सीवियर, इस चीज़ को कम करना। ठीक है, इसके मीनिंग होते हैं लेसन, रिलीफ, डिमिनिश, सूट। ठीक है, डिमिनिश किसे कहते हैं? किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना। रिलीफ किसे कहते हैं? आराम पहुँचाना या सुकून पहुँचाना। लेसन, लेसन कहते हैं लेस से निकला है इस चीज़ को में तखफीफ करना, कमी करना। ठीक है, सूट, सूट इस चीज़ को कहते हैं कि आराम पहुँचाना। ठीक है, किस उर्दू में मीनिंग हम देख लेते हैं। उर्दू में मीनिंग है आराम देना, तखफीफ करना, कम करना या हल्का करना। तो सिनोनिम्स है इसके रिड्यूस, वीकन या डिमिनिश। एंटोनिम इंटेंसिफाई कर, इंटेंसिफाई करना, शिद्दत में इंक्रीज, इजाफा करना। इंक्रीज कोई चीज़ बढ़ाना, वर्सन। ठीक है, और ख़राब करना, या मैग्नीफाई। ठीक है, या उसको और बढ़ाना। ठीक है, सेंटेंस में यूज़ कर लें, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड टू एलिविएट, यहाँ पर एक वर्ड लिखना मैं भूल गया, एलिविएट पॉवर्टी। पॉवर्टी से कहते हैं गुर्बत। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बहुत कोशिश कर रही है कि वो गुर्बत को कम करे या उसको हल्का करे, तखफीफ करे। ठीक है, यहाँ पर पॉवर्टी लिखना है। एलूड, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलूड। एलूड किसे कहते हैं? ये एक वर्ब है। तो एलूड का मतलब होता है सजेस्ट करना या इनडायरेक्टली कोई हिंट देकर किसी चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, तो इसकी मीनिंग है हैंड करना या मेंशन ब्रीफली। ठीक है, तो उर्दू में मीनिंग है हवाला देना, बुलाना, इशारा करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स या इसकी जगह हम कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? रेफर टू, सजेस्ट, हवाले देना, सजेस्ट करना, तजवीज़ पेश करना, हिंट एट, इशारा करना, इम्प्लाई करना, या मेंशन करना या ज़ाहिर करना। ठीक, एंटोनिम्स हैं इसके अनाउंस, अनाउंस करना, इसकी ओल्ड मीनिंग मतलब कि अनाउंस करना कि ऐलान करने का। ठीक है, ऐलान करना। ठीक है, हवाला नहीं देना बल्कि हिंट नहीं देना, पूरी तरह से उस चीज़ का ऐलान करना। ठीक है, पब्लिसाइज, पब्लिसाइज से कहते हैं कि उसका जो है पूरी तरह हम जो है पब्लिक में उसको एडवर्टाइज़ किया जाए, पब्लिसाइज़ किया जाए, पब्लिक में उसको बताया जाए। एडवर्टाइज़ करना इश्तिहारात के ज़रिए, मतलब पब्लिक करना उसको। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है नशर करना। ठीक है, द पीएम मेड नो allusion to the war in his speech। ठीक है, तो हमने allude की जगह उसका नाउन इस्तेमाल किया है allusion। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी स्पीच में वार के बारे में कुछ भी जो है सिचुएशन या हिंट या allusion नहीं दिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है अलूफ। अलूफ एक एडजेक्टिव है, इसका
मीनिंग नॉट फ्रेंडली, कूल और डिस्टेंट, ठीक है, अलग थलग रहने को कहते हैं। इसकी मीनिंग है अनफ्रेंडली या इनडिफरेंट, ठीक है। इनडिफरेंट किसे कहते हैं? बेलोस, बेगर्ज या यकसा। डिस्टेंट, डिस्टेंट अलग थलग रहना, ठीक है। इसकी उर्दू में मीनिंग है अलग, जुदा, दूर रहना या पर रहना, ठीक है। सिनोनिम से डिस्टेंट, डिटैच, अलग होकर रहना। एंटी सोशल, जो सोशल ना हो, ठीक है। हो ज़्यादा रिजर्व रहे, अलग थलग रहे। फॉर्मल, रस्मी तौर पर रहे, ठीक है। एंटोनिम्स हैं इसके, जी, सोशिएबल, ठीक है, जो ज़्यादा सोशल रहे उसको सोशल कहते हैं। फ्रेंडली रहे, ठीक है। वार्म और कॉर्डियल, हम दोनों को वर्ड के मीनिंग हम देख चुके हैं। कॉर्डियल कहते हैं कल्बी या दिली, और वार्म सरगर्म या गर्मजोशी को कहते हैं। वी शुड केप्ट आवर सेल्फ अलूफ फ्रॉम अदर बिजनेस, हमें दूसरे कामों से या दूसरे कारोबारों से अपने आप को जो है अलूफ रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग होते हैं शोइंग सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेल बीइंग ऑफ अदर, अदर्स। यहाँ पर जो है स्पेस है, ठीक है, फॉर अलग है और वेल बीइंग अलग है, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक उसे कहते हैं कि दूसरों के लिए जो है ना बगैर किसी गर्ज के जो है अच्छाई का सोचना, ठीक है। तो इसके मीनिंग्स हैं, ठीक है, अनसेल्फिश या डिवोटेड टू अदर। उर्दू में मीनिंग है इसके फ़याज़ाना, सखावत या इसार को कहते हैं, इसार अमेज़। सिनोनिम्स इसके काइंड, सेल्फलेस, कंपैशनेट, ठीक है, चैरिटेबल, बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट कहते हैं खैर ख्वाह को, ठीक है। आपने बहुत सी जगहों पे बेनोवोलेंट फंड का भी सुना होगा, ठीक है। चैरिटेबल, जो खैरात करता हो, ठीक है। कंपैशनेट, कंपैशनेट जो किसी चीज़ के बारे में बड़ा कंपैशनेट, बड़ी मोहब्बत, दिली मोहब्बत रखता हो, ठीक है। सेल्फलेस, बेगर्ज, कोई गर्ज ना हो, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हैं सेल्फिश, खुदगर्ज, ग्रीडी, ग्रीडी भी कहते हैं लालची। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक कहते हैं खुद गर्जी को, जिसमें खुद गर्जी हो वो ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो से भरा होता है, ठीक है। तो विन वी, इसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, विन वी हेल्प इन ओल्ड मैन, जब हमने एक बूढ़े शख्स की मदद की, टू कैरी हिज लगेज टू टैक्सी स्टैंड, उसका सामान टैक्सी स्टैंड तक ले जाने के लिए। ही प्रेज अवर अल्ट्रुइस्टिक एक्ट, उसने हमारा फ़याज़ाना या सखावत या इशार वाले इस अमल की बहुत तारीफ़ की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिसकी एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो या वजाहतें हों या डबल मीनिंग हो, ठीक है, ठीक है। हैविंग पॉसिबल, मैनी पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, या ठीक है बहुत ज़्यादा उसकी जो है वजाहतें हों, ठीक है। जिसका मीनिंग जो है obscure हो, गैर वाज़ेह हो, ठीक है, वाज़ेह ना हो। वेग, वेग कहते हैं गैर वाज़ेह चीज़ को, ठीक है। इसके मीनिंग है गैर वाज़ेह होना, दो मानी होना, मशकूक या मबहम को कहते हैं, मबहम मशकूक को कहते हैं। सिनोनिम्स अनक्लियर, वेग, अनसर्टेन, गैर यकीनी, ठीक है। obscure, obscure कहते हैं गैर वाज़ेह को। डिबियस, मशकूक को कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्लियर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट वाज़ेह को कहते हैं, क्लियर भी वाज़ेह को कहते हैं, साफ को कहते हैं ऑब्वियस, बिल्कुल को कहते हैं जो बिल्कुल हो, वाज़ेह हो, साफ हो, ठीक है। लूसिड, लूसिड भी वाज़ेह को कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधा सीधा हो। अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस का उल्टा है, ठीक है। द जज एग्रीड दैट द लॉ वाज एम्बिगुअस, जज इस बात पर रजामंद हो गया कि जो कानून था वो एम्बिगुअस है या गैर वाज़ेह। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट कहते हैं ये एक एडजेक्टिव है और ऐसी चीज़, किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की अगर फीलिंग हो तो उसको हम एम्बीवेलेंट कहते हैं, जैसे ठीक है। या गैर यकीनियत हो या डाउटफुल हो, मशकूक हो, जिसको उर्दू में दो दिली कहते हैं, ठीक है। मीनिंग इन उर्दू, उर्दू में क्या मीनिंग होंगे? दो जज्बाती, दो दिली
या मतज़ाद जज्बात का। हमें इस किस्म में अनश्योर जो यकीन ना हो। टू माइंड्स का हो। इक्वावोकल, इक्वावोकल किसे कहते हैं? जो किस चीज़ में शक हो, ठीक है, मशकूक हो। अनडिसाइडेड जो डिसाइड ना हो, फैसला कुन ना हो। अनसर्टेन, ठीक है, और इनडिसाइसिव गैरत में, ठीक है। एंटोनिम्स जो हैं इसके सर्टेन, श्योर, डिसाइडेड, डेफिनेट। डेफिनेट कहते हैं ख़ास या मखसूस को। कंक्लूसिव कहते हैं फैसला कुन या हतमी, फाइनल जो चीज़ होती है उसको कंक्लूसिव कहते हैं। द पब्लिक हैज़ रेदर एम्बीवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड साइंस। तकरीबन जो है एम्बीवेलेंट एटीट्यूड है साइंस की। साइंस की तरफ जो है दो मानी या दो जज्बात हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमेलियोरेट। ये एक वर्ब है और किस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके मीनिंग होते हैं इम्प्रूव, बेटर, इम्प्रूव वन सेल्फ। उर्दू मीनिंग है सुधारना, दुरुस्त करना, बेहतर करना या सलाह करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके इनहांस करना, मेक इम्प्रूवमेंट, बूस्ट करना, बढ़ाना, अपग्रेड करना, या मेलियोरेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स इसके डेटियोरेट, डेटियोरेट ख़राब करना, एग्रेवेट इसको भी बुरा करना, वर्सन कमतर करना, ठीक है। तो ऑपोजिशन इसके वर्ड इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए द अपोजिशन इन गवर्नमेंट सेड दैट एनी मूव दैट एमेलियोरेट द सिचुएशन इज़ वेलकम। अपोजिशन ने ये कहती है कि कोई भी ऐसा अमल जो सिचुएशन को बेहतर बनाएगा उसको हम खुशामदीद कहेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस में यूज़ हो गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोई सजेशन तो वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोई सजेशन तो वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।